आज तुम्हारे वर्चस्व का, तुम्हारे अभिमान का अंत होगा धनानंद। आओ, प्रहार करो मुझ पर। मैं यही खड़ा रहूंगा और सामना करूंगा तुम्हारा और तुम्हारी समस्त सेना का। तुम कितना भी प्रयास कर लो धनानंद, किंतु मेरी सोच को नहीं मार पाओगे। मातृभूमि के प्रति मेरे प्रेम और उस अलख को नहीं बुझा पाओगे जो मैंने और मेरी सेना ने मगध की प्रजा के हृदय में प्रज्वलित की है। अब तुम देखना कि कैसे मेरी सेना तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सामना करने को सज्ज है। अब तुम पर ग्रहण लगाकर रहेगा ये चंद्रगुप्त। यदि तुम्हें अब भी विश्वास नहीं तो अब मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाऊंगा धनानंद जो कदाचित तुम अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाओगे। गोविजेष्ठ, आप स्वयं को मेरे समक्ष सिद्ध करना चाहते थे ना। अब समय आ गया है। जाइए और वो विष लेकर आइए जो मैंने बनवाया था, जिसके चलते ही एक ऐसा विषैला धुआं निकलता है जिससे व्यक्ति 1.5 घड़ी में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सच कीजिए हमारे धनुर्धरों को और उन्हें उस विष से लिप्त बाण दो। और कितना समय लगेगा गोविजेष्ठ? बस कुछ ही क्षणों में हम सज्ज हो जाएंगे सम्राट। शीघ्र करो। उस चंद्रगुप्त की मृत्यु में विलंबित एक एक क्षण मुझे मृत्यु के समान लग रहा है। ये हवा महल कुछ विचित्र सा दिख रहा है। कुछ तो कमी है। क्या अलग है समझ नहीं आ रहा। पर्दे। पर्दे? हाँ भाई, पर्दे नहीं हैं। उन्होंने महल के सारे पर्दे हटा दिए। वही विशेष और दुर्लभ पर्दे जो आप मेरे लिए फारस से लेकर आए थे। किंतु वो पर्दों का क्या करेंगे? गोविजेष्ठ, उन पर्दों की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। एक कि वो अत्यंत हल्के हैं और दूसरा अत्यंत ज्वलनशील। सज्ज हो जाओ। आक्रमण!
तुम्हारी योजना सफल हुई इंद्र। सच में इंद्र, तुम्हारा जादू तो वास्तव में अद्भुत था। 1200 से हम उनके सैन्य बल को 700 पर ले आए। प्रतीत होता है भावी सम्राट को भावी सेनापति मिल गया है। भावी सम्राट और सेनापति बनने में तो अभी बहुत समय है बलदेव, किंतु इंद्र और मैं सबसे पहले भाई हैं और ये हम सदैव रहेंगे। इस सेना की इतनी बड़ी टुकड़ी उत्तरी दिशा में क्यों बढ़ रही है? क्या हुआ आचार्य? जब से हमने सुरंग खोदने का कार्य आरंभ किया है, तब से अब तक आप पहली बार रुके हैं। कोई बात है? हाँ स्थूलभद्र, सेना की एक टुकड़ी उत्तरी दिशा में भेजने का क्या औचित्य है? क्या कारण हो सकता है इस चाल? अर्थात धनानंद ने उत्तरी दिशा से भी घेर कर हम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। मैं समझ गया। मुझे तुरंत जाकर चंद्रगुप्त को सूचित करना होगा। तुम तब तक सुरंग का कार्य करते रहना। आचार्य, क्या वो किसी संकट में है? स्थूलभद्र, मेरी एक बात स्मरण रखना, किसी भी युद्ध में विजय केवल तभी संभव है जब प्रत्येक सैनिक अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे, और इस समय तुम्हारा लक्ष्य चंद्रगुप्त नहीं, वो सुरंग खोदना है। खोदते रहो। आक्रमण! ये बाण, ये कोई साधारण बाण नहीं है। ऐसा बाण मैंने पहले कभी नहीं देखा। रुक जाइए महारानी। कोई भी शत्रु द्वारा फेंके गए इन तीरों को स्पर्श नहीं करेगा। मुझे इनका निरीक्षण करना है। शत्रु द्वारा फेंके गए ये सभी बाण विषाक्त हैं। यहां तक का हिस्सा विष में डुबाया गया है, और जब ये हिस्सा जलेगा तो ऐसा विषैला धुआं निकलेगा कि हम सब मारे जाएंगे। इन बाणों को कोई यहां स्पर्श नहीं करेगा। तुरंत इन्हें उठाकर वापस मगध सेना पर फेंको। चंद्रगुप्त, धनानंद ने उत्तरी दिशा से भी आक्रमण करने की योजना बनाई है। तुम यहां संभालो, मैं नीचे जाकर सुरंग खोदने का कार्य पुनः आरंभ करता। जी आचार्य। धनानंद ने अपनी सेना की बलि दी ताकि वो हमारा ध्यान भटका पाए, ताकि हम आने वाले संकट को देख ना पाए। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हो रहे इस धर्म युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त हो रहे हो सुमंत जी। आने वाली अनेक पीढ़ियों और हमारी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब इसका परिणाम इन्हें भुगतना होगा। मां महिम, हमारा ये वार भी विफल हो रहा है।
वो देखिए, वे बाहर की ओर से विषाक्त बाण फेंक रहे हैं और तो और हमारे धनुधरों को समाप्त भी कर रहे हैं। ना ना महामाते, चिंता मत कीजिए, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है। वो सब उत्तर दिशा से आने वाले बाणों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं और चैन की सांस भी ले रहे हैं, किंतु काल कभी भी कहीं से भी आ सकता है और इस समय उनका काल गोवी ज्येष्ठ के रूप में उनकी ओर बढ़ रहा है। माता गोवी इस समय महल के दक्षिणी भाग से उन विषक्त बाणों से उन पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि इस समय वहां पर कोई क्षत्रिय सैनिक नहीं है। इसलिए जब वहां उन विषैले बाणों की वर्षा होगी तो शीघ्र ही उन जलते बाणों का विषैला धुआं समूचे महल में मृत्यु बनकर फैलेगा। जब वो मूर्ख चंद्रगुप्त उत्तर के छोर से अपनी मृत्यु को रोकने में व्यस्त होगा, तब दक्षिण से मृत्यु दबे पांव आकर उसका अंत कर देगी। इससे पूर्व कि वो कुछ समझ पाएगा, जैला धुआं सबकी श्वास में फैलकर सबको मार डालेगा।